दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है रस। आज हम आपको पढ़ाएंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। हिंदी में रसों की संख्या 9 है, जिसे नवरस कहा जाता है या जिसे नवरस कहते हैं। अब हम देखेंगे रस के अंग, रस के कितने अंग होते हैं या कितने अवयव होते हैं। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, जैसे कि एक है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव। रस का अस्थाई भाव एक है, दूसरा है विभाव, फिर है अनुभाव, फिर चौथा क्या है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव। अब हो गया रस के अंग। अब हम देखेंगे रस को याद करने की जो है कि रस और उनके अस्थाई भाव को याद करने की ट्रिक। तो हम देखते हैं कैसे हम रस और उसके अस्थाई भाव को याद करेंगे। रस और रस के अस्थाई भाव को याद करने की ट्रिक। आज हम जानेंगे अभी तक मैंने पढ़ा कि रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस के कितने अंग हैं। अब हम पढ़ेंगे रस और रस के अस्थाई भाव को याद करने की ट्रिक, कैसे हम रस और रस के अस्थाई भाव को याद करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। अब चलिए देखिए। करुण हास सिंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो यहाँ देखिए करुण का अस्थाई भाव क्या है, शोक है। हास्य का हास है, हास रस का अस्थाई भाव क्या है, हास है। सिंगार का क्या है, रति है। और वीर का क्या है, वीर का उत्साह है अस्थाई भाव। भयानक का भय है। शांत का क्या है, निर्वेद है। तो हमें याद हो गया ना। करुण हाथ सिंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं रस और उनके अस्थाई भाव। फिर और देखेंगे। अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अद्भुत रौद्र बीभत्स के कारण नव रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। अब इसे हम जानेंगे। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। अब हमें आसानी से याद हो गया जो है कि रस और उसके अस्थाई भाव।